5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जीईसी चरण द्वितीय परियोजना की मंजूरी दी है। यह कितने राज्यों से संबंधित है दोस्तों? ये 7 राज्यों से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है जीईसी का फुल फॉर्म, तो याद रखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। अभी हम देखिए क्वेश्चन आया था कि 2030 तक जीईसी लक्ष्य जो है दोस्तों क्या होगा? तो स्वच्छ जो ऊर्जा होगा दोस्तों उसका 450 गीगावाट को करने का ये लक्ष्य इन्होंने बना के रखा है। अब यहाँ पे देखिए कौन से सरकार के और कौन लक्ष्य हैं आगामी जो हमसे पूछ सकता है परीक्षा में। जैसे भारत ने कब तक ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा है? जी हाँ दोस्तों, तो भारत की है 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा है। भारत में कब तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है? तो 2070 तक ये कार्बन मुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूरा घाटी क्यों जैसे स्पेशली प्रसिद्ध है दोस्तों? ये जो पूगा घाटी है ये भूतापी ऊर्जा के लिए स्पेशली जाना जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आया था कि 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद के आजीवन कैबिनेट मंत्री बना दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये गोवा के थे। इनका रीजन यह था दोस्तों कि 50 वर्ष से लगातार ये मंत्री जो कि बन रहे थे। क्वेश्चन देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया भी है। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य दोस्तों कौन है? दोस्तों वो भी आपका गोवा है। और आपको पता है दोस्तों गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, इसे आजाद कराया गया था 1961 में। और क्वेश्चन दोस्तों आया है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों इसको दिया गया 1987 में। अगर अनुसूची पूछेगा तो अमेंडमेंट पूछेगा तो 12वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। गोवा किसका जो कि उपनिवेश था यहाँ पे? पुर्तगालियों का था। और दोस्तों गोवा के तत्कालिक जो नए फिर से चुनाव हुआ तो फिर से बने हैं प्रमोद सावंत को ही बनाया गया है। 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीट, 2 यहाँ पे है जिलों की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर का नाम हमसे पूछा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहाँ पे था? तो प्रशांत महासागर में स्पेशली इसको बनाया गया था। देखिए जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास दोस्तों कहाँ पे शुरू किया गया? वैसे बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सी ड्रैगन इसका नेतृत्व करने वाला अमेरिका ही हो जाएगा। और इसमें जो शामिल है दोस्तों कौन कौन से? तो 6 ऐसे देश हैं शामिल है। तो सी ड्रैगन अगर से पूछा जाएगा कहाँ पे शुरू हुआ? अमेरिका में। इसमें देश कितने शामिल हुए? तो 6। देखिए आपके लिए स्पेशल मैंने मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है और लगभग 13,000 के आसपास स्टूडेंट पर्सनल एनरोल कर चुके हैं, लगातार टेस्ट लगा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस मॉक टेस्ट को नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। इसमें 51 मॉक टेस्ट है दोस्तों। ये एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज रेडी किया गया स्पेशली फॉर टीसीएस परीक्षा पे आधारित है जो 17 अगस्त एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है, जिसमें 100 प्रश्न आपको टोटल मिलेंगे। 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा, एक्यूरेसी सब कुछ आपको एप्लीकेशन में टेस्ट देते समय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आप सारा सोल्यूशन भी देख सकते हैं, सारा सोल्यूशन भी वहां पे अवेलेबल है। तो सारे क्वेश्चन सोल्यूशन साथ दिए गए हैं। तो आप लगातार टेस्ट लगाइए सुबह शाम और जो भी गलती कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाइए। ठीक है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा जब लगातार आप टेस्ट लगाते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है सर सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेट टेस्ट भी मैंने लॉन्च किया। अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो 100 सेट मार के जाइए परीक्षा से पहले। 51 सेट देखिए रीजनिंग का मार के जाइए, जीके जीएस का देखिए 100 सेट, मैथ का तो मैंने पर्टिकुलर भी लॉन्च किया। जैसे बहुत लोगों को बस मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मैथ का टेस्ट भी ले लीजिए, बस उसको लगाइए, उससे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये सभी दोस्तों टीसीएस परीक्षा पर आधारित जो मॉक टेस्ट है आप फटाफट जाके इसे ले लीजिए, बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। देखिए टेस्ट सीरीज का सेक्शन एप्लीकेशन में इसी में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय कम है, आपको डेली बेसिस पे बस टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है और कुछ भी मत करिए। अगर कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है दोस्तों? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन देखिए 2+2 वार्ता करने वाला पहला गैर क्वाड देश दोस्तों कौन बन गया है? जी हाँ दोस्तों, रशिया। और रशिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट का नाम आप लोग जानते हैं व्लादिमीर पुतिन। अभी भी यूक्रेन का युद्ध इसका चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ पे हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 16 जनवरी 2022 को कौन सा संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं दोस्तों? तो ये बने देखिए जनवरी 2022 में, इनका नाम है झांगमिंग, याद रखेंगे। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1996 में। ब्रिक्स की देखिए 13वीं बैठक, जी हाँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा। तो कहाँ पे हुई? तो भारत में हुई। आसियान का मुख्यालय हमसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो ये जकार्ता में है। और क्वेश्चन आता है कि इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 10 सदस्य देश हैं। देखिए ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में रही दोस्तों, जो कि किस सशस्त्र बल समूह का ये मैनुअल है? तो ये एसपीजी का है। यहाँ पे एसपीजी का फुल फॉर्म आपके परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, जो एडिशनल फोर्स जो कि लगाए जाते हैं। चर्चा में ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संबंधित है। और दोस्तों ये ब्रांड इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आता है कि वाणिज्य एवं उद्योग हमारे मंत्री कौन है? आपके परीक्षा में निश्चित पूछेगा, तो जो कि पीयूष गोयल है। एंड देखिए मिशन निर्यातक बनो किस राज्य संबंधित दोस्तों? तो ये मिशन निर्यातक बनो संबंध दोस्तों हो जाएगा आपका राजस्थान से। कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए ई बुक्स भी मैंने लॉन्च किए हैं। जी दोस्तों, अगर आपका मैथ कमजोर है तो इन 500 प्रश्न का जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किए हैं इनको लगा के जाइए। सभी के सोल्यूशन के साथ ई बुक में दिए गए हैं नवीनतम परीक्षा पैटर्न के आधारित। ग्रुप
ग्रुप पे आधारित है। प्लस आपका 1000 साइंस के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं जो पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के, ये भी सारे आपको डिटेल के साथ मिलेंगे। एंड जीके को अगर आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो सारा दोस्तों रिवीजन के लिए इसको ले लीजिए। जीके के जितने भी टॉपिक हैं, जीके स्टडी जीके के सबको सब कवर कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सभी ई बुक स्पेशली ग्रुप डी को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं और बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए इसको। देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये देखिए 2005 अधिनियम के तहत हुई थी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन दोस्तों कहाँ पे बना है, स्थापित किया गया? तो कांडला में। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में। अगले दोस्तों देखिए 5 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में चीते की पुनः वापसी के लिए दोस्तों कार्य योजना शुरू की है। इसके अगले 5 वर्षों में कितने जो चीटियां लिखा है, चीतों को लाया जाएगा? तो लगभग 50। कूनो नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे तो मध्य प्रदेश, आई थिंक ये कान्हा होगा यहाँ पे। टाइगर देखिए मैन दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन का हमसे है। देखिए कालाहारी मरुस्थल हमसे क्वेश्चन आया है बहुत बार दोस्तों, ये बोत्सवाना जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है। कोप्पल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर जो बनाया गया है किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। जोग जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? जोग जो है दोस्तों ये शरावती नदी पर है यहाँ पे। कोलार की खान दोस्तों स्पेशली किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, आपने केजीएफ देखा होगा। देखिए यही है आपका केजीएफ जो कि सोने के लिए, कोलार गोल्ड फील्ड के नाम जानते हैं। अंसी नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन देखिए, कुदेरमुख चोटी किस राज्य संबंधित है? यहाँ पे ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल घोषणा की गई है? दोस्तों कजाकिस्तान में किया गया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का अगर नाम पूछा जाएगा, इनका नाम है कासिम जोबार्ड। क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ये भी कजाकिस्तान ही हो जाएगा। कजाकिस्तान की नई राजधानी दोस्तों नूर सुल्तान। यूरेनियम के भंडार दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आता है ये भी परीक्षा में, तो कजाकिस्तान में ही देखिए आपके पाए जाते हैं। जनवरी देखिए 2022 में गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ये सारे। देखिए तापी गैस परियोजना कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, इनको देखिए तापी गैस परियोजना वाले देश हैं। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? तो ये हैदराबाद में किया जाएगा। भारत के देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री का नाम अगर आपसे पूछा दोस्तों, इनका नाम जितेंद्र सिंह ही है। ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया, जो कि कैपिटल है तेलंगाना का। ग्रेनाइट किस चट्टान दोस्तों किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय। नीस और मार्बल किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? कायंत्रित। इस प्रकार से जीके में प्रश्न बने हैं। ज्वालामुखी क्रिया में कौन चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों? सबसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जनवरी 2022 में किस देश में बाल विवाह पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लगाया गया दोस्तों? तो फिलीपींस में देखिए लगाया गया था। फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम से पूछा जाएगा तो रॉबर्ट दुर्गेतो, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों? तो मनीला फिलीपींस, याद रखिएगा। एशिया का दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? कहा जाता है तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ रवीश कुमार को भी ये दिया गया था। ताल ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए। एंड दोस्तों अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों टेस्ट लगाते रहिए, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विजयपाल शर्मा को। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में की गई थी। किस फसल के लिए देखिए एमएसपी निर्धारित नहीं होती है? तो गन्ना के लिए स्पेशली नहीं होती है। फिलहाल इसे हटा दिया गया। जो कि एम एस स्वामीनाथन समिति का संबंध दोस्तों, जी हाँ, एमएसपी से ही है। कृषि किस सूची का दोस्तों विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। फिक्की के देखिए नए अध्यक्ष बने, इनका नाम क्या है? संजय मेहता, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए जनवरी 2022 में पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्रिप्टो वायर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या रखा गया? तो IC15 के नाम इसका देखिए रखा गया। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पे कार्य करती है दोस्तों? ब्लॉकचेन तकनीक पे काम करती है। फेसबुक की नई क्रिप्टो करेंसी दोस्तों कौन सी है? लिब्रा के नाम से दोस्तों जानते हैं। देखिए सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी का नाम दोस्तों कौन सा है? बिटकॉइन। सबसे महंगी भी यही है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखने की घोषणा की है। ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों कब हुआ था? तो 1984 में ये आपका हुआ था। 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग के कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषणा की थी? तो 5 राज्यों की घोषणा की थी। आदर्श आचरण देखिए क्वेश्चन आता है कि आदर्श जो आचरण संहिता है ये कब लागू होता है? तो चुनाव जब तारीख की घोषणा हो जाती है तब लागू हो जाता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग दोस्तों कितने सदस्य हैं? 3। और तत्कालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर नाम पूछेगा दोस्तों तो क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके राजीव कुमार, इनको याद रखिएगा, राजीव कुमार। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। चंपारण दोस्तों सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था। गांधी रिविन समझौता दोस्तों कब हुआ था? जी दोस्तों ये 5 मार्च 1931 को। नरेगा
का नाम देखिए मनरेगा। जी हाँ, ये कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। वैसे दोस्तों बहुत आसान है, आसानी से आप बता सकते हैं। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 संरक्षण प्रयासों के लिए दोस्तों किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश को दिया गया था। वाटरमैन ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। एंड मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं? तो टेसी थॉमस को। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है दोस्तों? तो पाकिस्तान, याद रखेंगे। नहरों का देश दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? पाकिस्तान। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग ब्रेन कहां पे लॉन्च की है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? दोस्तों इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो 1956 अधिनियम। पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद। भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र कहां पे स्थापित किया गया दोस्तों? तो आनंद, जो कि गुजरात में। जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो हैतम अल घिस। ओपेक दोस्तों क्या है? यही है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो ये देखिए 1960 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कहाँ पे है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो हमारा स्टडी हिंदी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए, या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, इसमें सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाते हैं। या फिर दोस्तों ये जो नंबर दिया हुआ है, इस पर अपना नाम और ग्रुप डी लेके व्हाट्सएप भेजेंगे, तभी भी आपको चीजें मिल जाएंगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न देखिएगा, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, बहुत ध्यान देखिएगा। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाल देखिए प्रोजेक्ट 100 किस राज्य में विद्या ज्योति स्कूल में आरंभ किया गया? मतलब प्रोजेक्ट 100 जो है इसके तहत तो विद्या ज्योति स्कूल आरंभ किया है कहाँ दोस्तों? तो त्रिपुरा राज्य में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, वो त्रिपुरा ही हो जाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत राजस्थान दूसरी संतान के जन्म पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। यहाँ पे 6,000 राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। एंड राजस्थान के दोस्तों सीएम कौन है? इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम हो जाएगा अशोक गहलोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गवर्नर का नाम दोस्तों पूछेगा तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिए, जाएंगे कलराज मिश्रा। पाकिस्तान फाफ्ट में दोस्तों कौन से लिस्ट में रखा गया दोस्तों? तो ये ग्रे लिस्ट में रखा गया, ठीक है। फाफ्ट कौन सी लिस्ट में रखा है पाकिस्तान को? तो ग्रे लिस्ट में। मतलब यहाँ पे एक्टिविटी हमेशा आतंकवादी होती रहती है। नॉन, देखिए नॉन मुदलवान योजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि डिंडीगुल ताले कहाँ के फेमस है ना, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तो तमिलनाडु के हैं। एंड दोस्तों क्वेश्चन आता है कि यहाँ के सीएम का नाम दोस्तों क्या होगा? परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखेंगे एमके स्टालिन यहाँ के जो कि सीएम हो जाएंगे। पेंशन दान करिए दोस्तों योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो पेंशन दान देखिए श्रम मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। जो आपकी पेंशन है उसे दूसरों की मदद करें। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण दोस्तों कहाँ पे किया जा रहा है? दोस्तों इसे बोध गया में, बिहार में बनाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस लैंग्वेज में दिया था, ये प्रश्न आया हुआ है, तो पाली लैंग्वेज में। और दोस्तों कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के पास में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों किस देश से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ये इटली से संबंधित है ना। इटली क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इटली गंगा हम लोग किस नदी को कहते हैं? तो इटली गंगा हम लोग किसे कहते हैं? पो नदी को दोस्तों कहते हैं ना। और यूनेस्को की सबसे ज्यादा धरोहर दोस्तों कहाँ, कौन से देश में है? तो इटली में ही है, याद रखेंगे। और भारत में दोस्तों कितने हैं? 40। और रिसेंटली रामसर साइट बढ़ गए हैं, पहले आपके 49 हुआ करते थे, लेकिन अब रामसर साइट संख्या दोस्तों हो गई 5 बढ़ के 54, याद रखिएगा। तीसरी बौद्ध संगति के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, तो मोगली पुत्र तिस्म, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे, जो तीसरी बौद्ध संगति के जो कि अध्यक्ष हैं। होलेश्वर मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, होलेश्वर। और दोस्तों कर्नाटक राज्य के सीएम का नाम मान लीजिए, क्योंकि सीएम गवर्नर आपसे पूछता है परीक्षा में, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों बसराज बोम्मई, याद रखेंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा? बसराज बोम्मई। बीबी याद रखेंगे तो बीबी आपको याद रहेगा। क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद को किस अभियान द्वारा भारत में विलय कराया गया था? दोस्तों वो कौन सा अभियान था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत, क्योंकि दोस्तों इन्होंने भाग भी नहीं लिया था और ये जुड़े भी नहीं थे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? ये भी प्रश्न आया है, तो मूसी नदी के किनारे। और आता है दोस्तों क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में। कब बनाया गया था इसे? तो 1592 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जो मुझे लगातार प्रेरित करता है। मैं लगातार सोच रहा हूँ यही, लिटरली मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या ऐसा डिलीवर करूँ जो आपकी परीक्षा में हेल्प करे। तो मैं बस वही बना रहा हूँ, उसी प्रकार कंटेंट बना रहा हूँ जो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में हेल्प करेगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना दोस्तों कहाँ पे शुरू किया गया? देखिए इसे वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया ना। यहाँ में देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर को भी बनारस में शुरू किया गया। यूपी के सीएम दोस्तों कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों अगर पूछेगा इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा राजेश बिंदल।
वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। मंत्रालय से प्रश्न आएगा तो धीरे धीरे मैं आपको रटवा दूंगा। भारत के अंदर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बैरन द्वीप हो जाएगा, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। महिला स्वामित्व वाला उद्योग पार्क दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए फिक्की महिला संगठन द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जी हाँ दोस्तों, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इसे राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। मैंने आपको बताया था राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। एंड मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा एसएस शिंदे, जो कि एक नए बने हैं दोस्तों। दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं और लगातार रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं लिया है तो बिल्कुल आपको ले लेना चाहिए। परीक्षा से पहले पहले इन सभी 51 जो हमारे मॉक टेस्ट हमारी टीम ने बनाया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। अगर आप लगा के जाते हैं दोस्तों तो निश्चित तौर पे आप मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड तरीके से इसे एनटीपीसी बेस से टीसीएस परीक्षा हम पूछ रहे हैं, टीसीएस एग्जाम ले रहा है, तो उसी बेस पे दोस्तों इसको बनाया गया है। टोटल इसमें 100 प्रश्न आपको वही मिलेंगे। टाइमर चलेगा 90 आपका मिनट का, सबका सेपरेट सेक्शन है और सभी प्रश्नों को दोस्तों आप सोल्यूशन के साथ पाएंगे। तो सभी प्रश्नों के बाद में सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है। तो परीक्षा से पहले आप सभी 51 सेट को मार के जाइए, निश्चित तौर पे आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे सेपरेट भी लॉन्च किया है। अगर आप चाहें, आप साइंस में प्रॉब्लम हो रही है तो साइंस के 100 सेट का टेस्ट सीरीज लगा के जाइए। रीजनिंग ज्यादा प्रॉब्लम है तो रीजनिंग के 51 सेट को लगा के जाइए। एंड दोस्तों जीके जीएस के देखिए 100 सेट के, इस तरह मैथ के भी मैंने लॉन्च किया। सारे टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर ही आधारित ये आपके टेस्ट सीरीज सारे रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के देखिए टेस्ट सीरीज वाले पोर्टल में। आप यहाँ आके टेस्ट सीरीज दोस्तों लेके लगा सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर ये नंबर है दोस्तों, इस पे आप अपना व्हाट्सएप पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्पीड बढ़ाएगा आपका और आपके जो नंबर गलत करते हैं वो बढ़ाएगा और नंबर भी आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल कम है। किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 को दोस्तों शुरू किया गया? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के सीएम आपको पता है दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जयराम ठाकुर, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का तो गठन कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 में। और इसी में देखिए आपका उत्तराखंड को भी देखिए का गठन किया गया था, और इसी में दोस्तों झारखंड का भी गठन किया गया। तीनों देखिए इसी डेट पे बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट 100 का उद्देश्य दोस्तों क्या है? शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाफ्ट के बारे में मैंने जो बताया, जो पाकिस्तान को ग्रेट लिस्ट में रखा हुआ है, इसकी देखिए स्थापना कब हुई थी? तो इसका 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना दोस्तों कहां पर की जाएगी? दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात के जामनगर में। गुजरात के दोस्तों सीएम अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 से दोस्तों विजेता टीम दोस्तों कौन थी? तो लद्दाख महिला टीम यहाँ पे बनी है दोस्तों। हाँ, लद्दाख के तत्कालीन अगर आपसे पूछा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो इनका नाम हो जाएगा आर.के. माथुर, राधा कृष्णा माथुर। कौन सा राज्य देखिए मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा देखिए सबसे ज्यादा टीकाकरण में आ गया है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ के इसके सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो इसके नवीन पटनायक हो जाएंगे, जो लगातार 5 बार से मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं, ठीक है, याद रखें। गणेशी लाल यहाँ गवर्नर और एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष का नाम दोस्तों क्या है? इनका नाम हो जाएगा अब्दुल्ला साहिब। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसे गुजरात में स्थापित किया गया, याद रखेंगे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारे प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाएगा गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत सिंह। गुजरात के जो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा अरविंद कुमार, याद रखेंगे अरविंद कुमार। वर्तमान में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र यादव हो जाएंगे ना। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी दोस्तों सैन जो मुद्रा के प्रतिमा दोस्तों, इसके वास्तुकार का नाम आपसे पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए याद रखेंगे मिंटू पॉल, याद रखेंगे मिंटू पॉल। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार है कौन है, तो आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। एंड सभी 100 प्रश्नों को देखिए, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। बैरन द्वीप किस राज्य में स्थित है? मतलब यूनियन टेरिटरी में, अंडमान निकोबार में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का जो दोस्तों कहां पे किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कोप्पल टॉय क्लस्टर दोस्तों कहां पे स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य में दोस्तों आरंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपके लिए ई बुक्स भी बनाए हैं, स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन को देखते हुए। 500 देखिए गणित के महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉप जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया हमारी टीम के द्वारा,
संपूर्ण हल के साथ है, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे भी आधारित है। तो आप 500 क्वेश्चन को एग्जामिनेशन से पहले पहले ई बुक लेके सॉल्व कर लीजिए और सारे का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। साइंस का 1000 क्वेश्चन है जो पिछले 10 वर्षों में विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से, इसको भी डिटेल मैंने दिया हुआ है। एंड जीके देखिए, स्टैटिक जीके पूरा आपको टॉपिक वाइज 70 टॉपिक है इसमें, ऑल इन वन, इससे बाहर आपका कोई टॉपिक जाएगा नहीं, सारे टॉपिक इसमें इनबिल्ट है, तो इसको लेकर आप रिवीजन कर सकते हैं। ये सारे ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाए गए, बहुत बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। एग्जामिनेशन के पहले जितनी भी लड़ाई लड़नी है दोस्तों लड़ लीजिए। एशियाई विकास बैंक के दोस्तों उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? इनका नाम था अशोक लवासा। दुनिया की पहली दोस्तों डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस के द्वारा किया गया। हाल ही में दोस्तों कहां पे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो त्रिपुरा के अगरतला में देखिए ये किया गया। क्वेश्चन दोस्तों आया था कि इंद्रधनुष योजना का संबंध दोस्तों किससे है? तो देखिए इंद्रधनुष योजना जो है, एक तो इंद्रधनुष आपको टीकाकरण के लिए है, हाँ, और सेंटर के द्वारा देखिए बैंकों में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए भी एक इंद्रधनुष योजना लॉन्च किया गया। स्टेट में पूछेगा दोस्तों तो टीकाकरण के लिए स्पेशली, तो इसमें 8 टीके देखिए इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को लगाए जा रहे थे। झरोखा कार्यक्रम दोस्तों किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसे देखिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो ये करनाल में हो जाएगा आपका। देखिए नीट के तीसरे चरण की शुरुआत दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए ये जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1909 सॉरी 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में किस देश ने फाक्ट में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? पाकिस्तान को तो पहले भी किया गया था, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स का फुल फॉर्म है। द लाइट ऑफ एशिया दोस्तों किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विषुवियस ज्वालामुखी का संबंध किससे है? देखिए स्ट्राम्बोली भी वही है और इटली वाला इटली में है और वो भी इटली में है। झरोखा दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा कला और संस्कृति का उत्सव है। क्वेश्चन देखिए, वॉल्केनो ऑफ फायर दोस्तों किसे कहा जाता है? जी दोस्तों ग्वाटेमाला कहा जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये आपका मनीला फिलीपींस में स्थित है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कितने देश हैं? टोटल 39 इसमें देश है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? लेबर डे, ये दोस्तों 1 मई को हम लोग मनाते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण दोस्तों कहाँ किया गया? ये दोस्तों इसका किया गया देखिए हैदराबाद में। इक्वलिटी और यूनिटी दोस्तों कहाँ पे है? सरदार पटेल की जो प्रतिमा है 182 मीटर की ऊंचाई है, राम सुतार उसके आर्किटेक्ट है दोस्तों, ये गुजरात के अहमदाबाद में। किस देश ने एक ही सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया दोस्तों? तो ईरान, जो कि रिसेंट अपने ईरान के द्वारा लॉन्च किया। ईरान की देखिए क्वेश्चन आता है बहुत बार, संसद का नाम, तो ईरान के संसद नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मजलिस जो हो जाएगा, जो कि ईरान के संसद का नाम। सुशासन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष दोस्तों कौन था? अश्व घोष। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है, सिद्धार्थ याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तकनीकी प्रगति के साथ साथ एकीकरण, नीतियां और मानक निर्धारित करना। कुछ के स्वनिधि योजना के तहत कितनी धनराशि ऋण के रूप में दोस्तों उपलब्ध कराई जाती है इस योजना के तहत? करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा तकरीबन 10,000 रुपए। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कहाँ पे है? ये अजमेर राजस्थान में है। किसने बनवाया है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। पूसा कृषि विज्ञान 2022 का आयोजन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया और नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? दोस्तों ये जाएगा आपका त्रिपुरा। होम रूल जल संधि कहां पे स्थित हो? तो ये ओमान और ईरान के बीच में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की प्रतिमा दोस्तों किसकी है? तो संत श्री रामानुजाचार्य की है, जैसे यूनिटी वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दोस्तों लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी लोग, एंड सब्सक्राइब करके आप लोग बेल बटन जरूर दबाया करिए, क्योंकि ग्रुप डी की हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड बहुत लोग कमेंट आते हैं सर आपके क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी लगातार मिलेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का दोस्तों नया नाम क्या कर दिया गया है? तो रानी कमलापति स्टेशन के नाम पे दोस्तों कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये आपका मुंबई में हो जाएगा। देखिए प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 4 महीने में देखिए, जो कि मार्च के महीने में दूसरे बुधवार को देखिए मनाया जाता है। इस वर्ष ये मनाया गया 9 मार्च को। हाल ही में शुरू की गई कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना, कौन कौन इसमें भागीदार था? तो उसमें शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ, तीनों को देखिए यहाँ पे शामिल किया गया था। जो कि हार्मुज जल संधि दोस्तों किन दो भागों को जोड़ता है? तो पारस की खाड़ी जोड़ता है। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम हम लोग जानते हैं। रानी कमलापति स्टेशन कहाँ दोस्तों स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भोपाल देखिए भारत के सबसे स्वच्छ जो कि कैपिटल है, राज्य है ना, याद रखेंगे। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों कब शुरू किया गया? इसे देखिए 23 सितंबर 2018 शुरू किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य दोस्तों क्या है?
टेरर फंडिंग को रोकना, ये जो टेरर के लिए फंडिंग होती है उसको। डब्ल्यूएचओ की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 में। किस राज्य की सरकार ने कौशल मातृत्व योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ही इसे शुरू किया गया। रिंग ऑफ फायर दोस्तों किस महासागर कहते हैं? प्रशांत महासागर, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे ढेर सारे ज्वालामुखी है। देखिए, लाई हराओबा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा राज्य से ही संबंधित है। हाल ही में किसने फाइनेंशियल एसेंट टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को देखिए बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो स्पेन के देखिए बार्सिलोना में ये आयोजन किया गया। होलेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वेसर शैली में दोस्तों है, याद रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों किसकी प्रतीक किसका है? तो ये इक्वलिटी मतलब समानता का प्रतीक है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का थीम क्या था जो दिल्ली में हुआ था? तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। नो स्मोकिंग डे 2022 का थीम दोस्तों क्या था? क्विट योर वे। ठीक है। जो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आयुष्मान भारत योजना को कहां से शुरू किया गया? तो रांची झारखंड से इसे शुरू किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। एंड कुतुब मीनार का निर्माण भी नहीं द्वारा करवाया गया था। देखिए, कोक बरोक किस राज्य की मूल भाषा? दोस्तों त्रिपुरा की ही हो जाएगी यहाँ पे। किस राज्य में रोजगार मिशन शुरू किया? दोस्तों छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम मंत्री है दोस्तों वो कौन है? जी हाँ दोस्तों, तो ये हो जाएंगे श्री नारायण तातुराणे तत्कालिक। कौन मंत्रालय है इनके पास? केंद्रीय सूक्ष्म मतलब एमएसएमई मंत्रालय है। पहली वर्ल्ड संगति दोस्तों कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इक्वाडोर, याद रखेंगे। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो ये हैदराबाद में खोला गया, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? तो ये है के चंद्रशेखर राव। तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 31 मई को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन दोस्तों कहां पर बना है? तो सूरत गुजरात में। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क दोस्तों कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर लमेटा में, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? तो समर्थ लॉन्च किया गया। आईसीएआर का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मोस्ट इंपोर्टेंट। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों किस ज्वालामुखी कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को ही कहते हैं। सेंट्रल एरिड रिसर्च जॉन इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पे स्थित है? ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? कटक उड़ीसा में है। क्विट टोबैको एप्लीकेशन किसको द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। दूसरी वर्ल्ड संगति दोस्तों किसके शासन काल में हुई थी? तो काला शोक के शासन में हुई थी। पहला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है दोस्तों किसको दिया गया? दोस्तों ये दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। 3 मई को दोस्तों हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? इंपॉर्टेंट डे से जो क्वेश्चन बनता है तो विश्व अस्थमा दिवस। ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए काफी बार। देखिए, भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना? जी हाँ दोस्तों, तो ये नियो बैंक प्लेटफॉर्म पे देखिए 100वां यूनिकॉर्न बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा 101वां यूनिकॉर्न, तो आपको पता है फिजिक्स वाला जो है एडिटेक कंपनी है, फिजिक्स वाला को आप लोग जानते होंगे, PW बना था, 101वां बना था। मुख्यमंत्री मितान योजना दोस्तों किस जगह पे, ये किस राज्य में से स्टार्ट किया गया? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया ना। और दोस्तों अगर आप पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम दोस्तों, तो ये हो जाएगा भूपेश बघेल, जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। प्रकार यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है बहुत बार कि प्रधानमंत्री के नए सलाहकार से क्वेश्चन बनता है, तो इनके नए सलाहकार बने हैं, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए तरुण कपूर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं को बनाया गया, जो कि पूर्व में पेट्रोलियम सचिव थे, उन्हें प्रधानमंत्री का नया सलाहकार बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दोस्तों विजेता कौन बना? तो दोस्तों ये कौन सा यूनिवर्सिटी था, इसका नाम याद रखेंगे। ये देखिए 2021 का करंट अफेयर्स पूछेगा तो जैन यूनिवर्सिटी। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, अमित शाह के द्वारा किया गया, जो है भारत के तत्कालिक होम मिनिस्टर। इनके पास एक मंत्रालय और है, वो मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। एक मंत्रालय और है इनके पास। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 दोस्तों कौन से स्थान पे दोस्तों भारत रहा है? 150वां। देखिए इंडेक्स करंट अफेयर्स के मैंने बहुत सारे टॉपिक, जो हमारा एप्लीकेशन में नोट्स का सेक्शन है, उसमें मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं करंट अफेयर्स के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जो निश्चित तौर पे दोस्तों परीक्षा में इसमें से 10 आएंगे ही आएंगे। तो उसमें से मैंने लगभग 10 टॉपिक डाल दिया है, तो आप लोग नोट्स से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में एक सेक्शन नोट्स का होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें देखिए इंडेक्स, सेनाभ्यास, इंपॉर्टेंट डेज, सारी चीजें मैं डाल रहा हूँ। निर्मला देखिए देश पांडे, जो कि स्मृति विश्व शांति पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? तो ये जनरल जो कि जेल कॉल को मिला है, याद रखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिम बंगाल पोत का दोस्तों किया गया शुभारंभ किसके द्वारा दोस्तों? कमला देवी। एंड दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि तटरक्षक बल के महानिदेशक दोस्तों कौन है? मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो इनका नाम याद रखेंगे, ये है VS पठानिया, याद रखेंगे, VS पठानिया को देखिए बनाया गया। विश्व स्नूकर का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो विश्व स्नूकर खिताब
रोनी सुलिवान के द्वारा जीता गया। देखिए अभी आज जो कि वंस अगेन किसको देखिए गोल्ड मेडल मिला कॉमनवेल्थ जो कि गेम में, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं बताएंगे तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए भारत की जो बेटी हैं वो कॉमनवेल्थ गेम में लगातार गोल्ड जीत रही हैं, तो नाम कमेंट करके बताइएगा। आज ही के दिन मिला है, मतलब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 तारीख को। दिल्ली नहीं 30 को दिल्ली में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का शिलान्यास किस द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अब जो बनी दोस्तों वो 15वें बनी है, तो याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मई के महीने में पहले मंगलवार को कौन सा दिवस मनाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, तो अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट विश्व अस्थमा की जो बैठक हुई दोस्तों ये कहाँ पे, तो ये स्पेन बार्सिलोना में हुई थी। देखिए आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज। अगर अभी भी आपके नंबर वगैरह कम आ रहे हैं, आपकी परीक्षा में प्रॉब्लम हो रही है, इन 51 मॉक टेस्ट को दोस्तों परीक्षा से पहले पहले लगा के जाइए, क्योंकि ये सभी के सभी देखिए टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित जो कि टेस्ट सीरीज है। 100 प्रश्न आपको टोटल उसी तरह मिलेंगे जैसे एग्जाम में मिलेगा। आपका मैथ का, रीजनिंग का, जीके साइंस का टाइमर चलेगा, आपको जो कि एक्यूरेसी रेट, सारे अटेम्प्ट अनअटेम्प्ट सब कुछ दिखेगा, और सबके सोल्यूशन भी हैं, जिससे कि आप अगर नंबर कम लाते हैं तो अपने जो गमियां हैं उसको देखेंगे, उस सोल्यूशन को देख के आप रिवीजन करके उसे स्ट्रांग बना सकते हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस देता है दोस्तों टेस्ट सीरीज परीक्षा के पहले, जरूर इसको ले लीजिएगा। निश्चित तौर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 51 सेट इसमें दिए गए हैं, एक सुबह एक शाम आप डेली लगाइए, आप निश्चित तौर पे 100% मैक्सिमम स्कोर करने वाले हैं। एंड मैंने यहाँ पे ऑल इन वन का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें मेरे जितने भी टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और जितने भी ई बुक्स हैं वो आपको दे रहा हूँ। मतलब सारे ई बुक्स और सारे टेस्ट सीरीज का देखिए कॉम्बो ऑफर मैंने लॉन्च किया है, आप इसे भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं। जैसे साइंस में कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तो बस साइंस का आप खरीद लीजिए 100 सेट, इसमें देखिए आपको सारे मिल जाएंगे। रीजनिंग का 51 सेट लगाइए, पूरा लगा के जाइए, सब सोल्यूशन सब में है, जीके जीएस का, मैथ का, और सभी टीसीएस परीक्षा पे है। तो एप्लीकेशन में टेस्ट वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज वाले में। आप निश्चित तौर पर, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सारा लगाइए, सोल्यूशन के साथ रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अस्थमा दिवस दोस्तों 2022 का थीम क्या था, तो यहाँ देखिए क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर, ये देखिए इसका जो कि थीम था। टीबी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, ये तो मार्च के महीने में टीबी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 मार्च को, और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देखिए टीबी फैलता है। कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को। मलेरिया दिवस हम लोग कब मनाते हैं, देखिए 25 अप्रैल को मनाते हैं। एड्स दिवस अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। टीबी की जो खोज की थी दोस्तों, ये टेलीविजन नहीं, टीबी जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, रॉबर्ट कोच के द्वारा यहाँ पे किया गया। मलेरिया दोस्तों किससे फैलता है, तो दोस्तों ये जो कि प्रोटोजोआ से फैलता है, और ये मादा एनिफ्लीज मच्छर के काटने की वजह से ये होता है, याद रखिएगा इसको। मलेरिया रोग की खोज अगर आपसे पूछा किसके द्वारा किया गया, तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा देखिए इसको खोजा गया था, ठीक है। यूनिकॉर्न बने के लिए दोस्तों कितनी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया 101वां पीडब्ल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए $1 बिलियन अगर आपको इन्वेस्टमेंट में मिल जाता है, तब वो कंपनी जो कि यूनिकॉर्न बन जाती है। यूनिकॉर्न शब्द की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो ये एलन ली जो यूएसए के हैं उनके द्वारा ये खोजा गया था। नियो बैंक कहाँ पे स्थित है, देखिए ये 100वीं नियो बैंक जो था वो 100वां यूनिकॉर्न बना था, और पीडब्ल्यू जो बना था वो 51वां 101वां बना था, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन बना था, तो ये बना था आपका चेन्नई सुपर किंग, महेंद्र सिंह धोनी वाला। देखिए 100वां जो स्मार्ट सिटी बना है वो कौन, देखिए 100वां इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शिलोंग आपका हो जाएगा ना। पूरे वीडियो देखिएगा दोस्तों, प्लीज आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लाइक एंड शेयर किया करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो दबा दीजिए, लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कीजिएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। शिलोंग किसकी राजधानी है, आपसे पता, शिलोंग जो दोस्तों ये मेघालय की राजधानी हो जाएगी। यहाँ देखिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है ना, ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये भी आपका देखिए शिलोंग में मनाया गया। दोस्तों आपके ग्रुप डी के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी बनाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। मैथ के देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने एक ई बुक बनाया है, जो 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, और सभी क्वेश्चन के हल भी दिए गए हैं। तो परीक्षा से पहले पहले इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए, निश्चित तौर पे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। एंड 1000 क्वेश्चन मैंने साइंस का कवर किया है, जो पिछले वर्षों में आपके जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए, और देखिए इसका भी पूरा डिटेल के साथ दिया है। और जीके दोस्तों और स्टैटिक जीके पूरा टॉपिक A to Z सारे टॉपिक आपको इस टॉपिक वाइज जो कि जीके जो कि आपका टॉपिक्स है उस वाले ई बुक मिल जाएगी। तीनों ई बुक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है जो कि ग्रुप डी के लिए। अगर आप नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप इसको लेके रिवीजन चापिए, एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन बचा है, और निश्चित तौर पे दोस्तों आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है।
क्वेश्चन कैसे अम्मा और बहिनी योजना किसने शुरू किया है? तो सिक्किम सरकार द्वारा उसको शुरू किया गया। चिरंजीवी योजना किस द्वारा शुरू किया गया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा से शुरू किया गया था। क्वेश्चन देखिए योजनाओं से आपके परीक्षा में पूछते हैं, इसलिए मैं बार बार वो लेता हूँ। कौशल्य मातृत्व योजना दोस्तों कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। फर्स्ट ई लोक अदालत दोस्तों कहाँ पे शुरू की गई? तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में देखिए पहला शुरू किया गया। पिंडवानी दोस्तों कहाँ की लोक नृत्य है ना, क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो पिंडवानी देखिए छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य आपका हो जाएगा। देखिए 53वां नवीनतम टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन बना था? टाइगर रिजर्व यहाँ अब हमारे भारत में टोटल कितने हो गए? 53। गुरु घासीदास। रामसर साइट पहले 49 थे, लेकिन ये भी बढ़ के अब 54 हो गए ना, बात करेंगे। और यूनेस्को के धरोहर कितने हैं? तो 40 आपके यूनेस्को के धरोहर हो जाएंगे। नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी। और प्रेसिडेंट का नाम आप लोग को पता है, मोदी जी हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके सीईओ कौन बने दोस्तों, तो परमेश्वर अय्यर को बनाया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ हैं। भारत के वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है अजय कुमार सूद। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, इनका नाम क्या दोस्तों? तो इनका नाम है मनोज सोनी। इसका पीडीएफ आप जो है कि एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास पीडीएफ जो मैंने आपको बताया है, इससे रिवीजन आप करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी याद होगा। देखिए एनएचआरसी के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो जस्टिस अरुण मिश्रा जो है एनएचआरसी के, जो कि प्रेसिडेंट है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो जी हाँ दोस्तों, तो ये पूर्व में थे सुशील चंद्र जो थे ना, अब नहीं है। अब जो बने दोस्तों वो बने हैं आपके बने हैं राजकुमार जी, नहीं सॉरी राजीव कुमार। हाँ देखिए राजीव कुमार जी जो बने हैं अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देखिए इनको बनाया गया है। भारत के महान्यायाधीश दोस्तों कौन है? तो ये है के वेणुगोपाल। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15वें देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं दोस्तों एनके सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजीव राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है रेखा शर्मा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो दोस्तों बेंगलुरु में। जैन यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कितने पदक जीते? तो टोटल 32 पदक इन्होंने जीते थे ना। और देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक किसने जीता है? तो तैराक शिवा श्रीधर को सबसे ज्यादा पदक मिले है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कबड्डी मेंस चैंपियन दोस्तों कौन बना? तो कोटा देखिए बना था यहाँ पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कबड्डी विमेंस किसने बना? तो कुरुक्षेत्र है। क्वेश्चन आएगा यहाँ जरूर। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का विनर दोस्तों कौन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आईसीसी जो विमेंस वर्ल्ड कप दोस्तों विनर है, ये वही वाला है, क्योंकि हमारा जो टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन 1-2 महीने के बाद। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 जीते थे। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक जीता था यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत कौन सा स्थान पे था? तो भारत देखिए 48वें स्थान पे था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर था दोस्तों, उसका नाम क्या था? सोमाटी। और टोक्यो जो कि पैरा ओलंपिक भारत के कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते थे और इसका स्थान इसमें 24वां था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेट ग्रिड का फुल फॉर्म दोस्तों, तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नाम से हम लोग जानते हैं। और तो नेट ग्रिड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जो कि बेंगलुरु में किया गया। सी डैक का दोस्तों कहाँ की संस्था है? तो पुणे की। फर्स्ट वाटर मेट्रो जो कि सिटी किस शहर में स्टार्ट हुई है? तो कोच्चि में देखिए ये आपका स्टार्ट हुआ है। भारत में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दोस्तों अवार्ड मिला है? तो कोच्चि को मिला है। चंडीगढ़ का वास्तुकार दोस्तों कौन है? जी तो ली कार्बुजियर, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार अगर से पूछा जाए दोस्तों कौन जाएगा? तो ये हो जाएंगे राम सुतार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा राम मंदिर बन रहा है इसके वास्तुकार दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो राम मंदिर के हो जाएंगे चंद्रकांत सोमपुरा ना, चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कैपिटोल बिल्डिंग कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्टेड विदाउट बॉर्डर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पहला स्थान किसे मिला दोस्तों? तो ये नॉर्वे को मिला है यहाँ पे। और दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आखिरी स्थान किसे मिला है? तो नॉर्थ कोरिया को मिला है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और भ्रष्टाचार पोल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दोस्तों क्या था? तो भारत का जो इसमें स्थान था वो 85 नंबर था। भूखमरी जो है दोस्तों इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? ये 101 रैंक थी। क्वेश्चन देखिए एचडीआई इंडेक्स के आधार पर कितने आधार इसमें होते हैं? टोटल इसमें देखिए 3 आधार होते हैं। एसडीआई इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करता है। हाल ही में देखिए सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो रामदरस मिश्रा को मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो दामोदर मौजे को मिला है। ठीक है, 94वां ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? देखिए तो यहाँ पे कोडा कोडा फिल्म को मिला है। और एक्टर कौन है? विल स्मिथ को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी को दिया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए एफपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो फास्ट पेट्रोल विजल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक ने फास्ट पेट्रोल विजल कमला देवी का शुभारंभ दोस्तों कहां पे किया? तो टीकागढ़ पश्चिम बंगाल में किया। एंड वेस्ट बंगाल के सीएम दोस्तों कौन है? ममता बनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक मैंने आपको बता दिया था, वीएस पठानिया। अगर आपसे पूछा जाएगा एयरफोर्स का तो विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा नेवी का दोस्तों तो ये हो जाएंगे आर हरि कुमार।
और अगर आपसे पूछा जाएगा आर्मी का तो ये हो जाएंगे आपके मनोज पांडे। ठीक है। प्रोजेक्ट 75 का संबंध दोस्तों किससे है, तो पनडुब्बी निर्माण से। और प्रोजेक्ट 75 किसकी सहायता से दोस्तों पूरा किया गया था, तो यह फ्रांस की सहायता से देखिए इसको पूरा किया गया था। प्रोजेक्ट 75 कितनी पनडुब्बी बनाई जाएगी दोस्तों, ये प्रश्न आया था, तो देखिए 6। सोनी सुलवीन कितनी बार देखिए विश्व स्नूकर चैंपियनशिप बन चुकी हैं, तो 7 बार। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल दोस्तों किसने जीता है, तो राफेल नडाल द्वारा जीता गया है। और यहाँ पे फीमेल अगर आपसे पूछा जाएगा तो एस्ले बार्टी के द्वारा जीता गया है। देखिए लोरियस स्पोर्टमैन अवार्ड दोस्तों किसको दिया गया, जी हाँ वेस्टोपेन को दिया गया था। और देखिए नेते अवार्ड किसको दिया गया है, तो शिंजो अबे को देखिए दिया गया, जिनको रिसेंट में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। वर्ल्ड जेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, पीआर श्रीजेश को। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, तो ये स्मृति मंधाना को दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, रणवीर सिंह को। 83 मूवी के लिए इसको दिया गया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया था, कृति शेनन को देखिए दिया गया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो कि फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, पुष्पा को देखिए चुना गया था। TX2 अवार्ड दोस्तों टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व, सत्यम टाइगर रिजर्व को दिया गया, सत्यमंगलम। तो कमेंट करके बताइए कौन से स्टेट में है, वैसे आप लोग को पता होगा, नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। रामानुज अवार्ड दोस्तों हाल ही में किसे दिया गया, नीना गुप्ता को। एबल पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है, तो डेनिस सुलेमान, जो कि एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के दोस्तों किसे दिया गया, तो दया प्रकाश सिन्हा को ये दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए देखिए दिया गया है आपका नमिता जो कि गोखले को। यहाँ पे देखिए प्रिज्गर पुरस्कार 2022 से दिया गया फ्रांसीसी कैरें। कलिंग रत्न पुरस्कार दोस्तों विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, जो कि आंध्र प्रदेश के क्या है, गवर्नर है, इनको दिया गया था। हाल ही में असम वैभव सम्मान दोस्तों किसे दिया गया, तो रतन टाटा को। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार का पूछा किसको दिया गया, दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है सिनेमा का, तो रजनीकांत को दिया गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पे है, जीके में बहुत बार प्रश्न बना है दोस्तों, ये है आपका कोलकाता में। और कोलकाता दोस्तों किसकी राजधानी है, ये दोस्तों WB वेस्ट बंगाल की राजधानी है, जिसकी सीएम तत्कालिक कौन है, तो ये दोस्तों ममता बनर्जी। एंड ये क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है, कोलकाता नदी तो है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा हुबली नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है। ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष भी हमसे पूछ चुका है, जीके में याद रखेंगे, डॉक्टर घृति बनर्जी बनी है यहाँ पे। ठीक है, याद रखें घृति बनर्जी को बनाया गया है। अच्छा, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, मैंने दोपहर में आपको अनुसंधान संस्थान वाला एक वीडियो दिया था, जिसमें भारत के सभी अनुसंधान संस्थान मैंने कवर करा दिए, तो एक बार देख लीजिएगा। ये कहाँ दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र में कुछ नया हुआ है, जैसे यहाँ पे सीएम रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका नाम अगर आपसे पूछे दोस्तों तो उनका नाम क्या हो जाएगा, एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र राज्य के 20 चीफ मिनिस्टर बने हैं ना। प्रतिवर्ष किडनी दिवस का आयोजन दोस्तों कब किया जाता है, तो मार्च के दूसरे गुरुवार को, मार्च का महीना जो दूसरा गुरुवार होता है उसी, तो इस वर्ष जो पड़ा वो 2022 में 10 मार्च को पड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसके 2 दिन पहले मतलब 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को। इस दिन हम लोग रेडियो दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट डे होता है उसके साथ थीम भी पूछता है। देखिए विश्व किडनी दिवस 2022 का थीम भी हमसे पूछा हुआ है, तो मैंने नोट्स वाले सेक्शन में जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे जनवरी से लेके आपके जुलाई तक 6 महीने तक के सारे इंपॉर्टेंट डे एंड थीम दे दिया है, तो आप लोग जरूर उसके ले लीजिएगा। तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, जिसका मतलब है कि गुर्दे के लिए जो कि स्वास्थ्य जरूरी है वही। दोस्तों साइंस में क्वेश्चन आता है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी देखिए कहते हैं। एंड किडनी का प्रमुख कार्य क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो किडनी देखिए रक्त का शुद्धिकरण करता है, और किडनी का वेट भी बहुत बार पूछता है दोस्तों, तो इसका वेट जो होता है वो मात्र 150 ग्राम का ही होता है। किडनी की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, इस देखिए इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो नेफ्रॉन याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। लड़ो या भागो हार्मोन का श्रावण कौन सी ग्रंथि करता है, देखिए ये साइंस में क्वेश्चन बने हैं बहुत बार, तो एड्रेनिल ग्रंथि है दोस्तों, लड़ो या भागो हार्मोन का श्रावण करता है। किडनी के खराब होने पर दोस्तों किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, जो किडनी के खराब होने पर जो इसका प्रयोग किया जाता है। किडनी की का पथरी का रासायनिक नाम, ये भी देखिए हमसे पूछा हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, जो किडनी की पथरी होती है उसका केमिकल नेम होता है। ठीक है, पूरा प्रश्न देखिएगा ध्यान से, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश जो कि पदक तालिका में शीर्ष पे रहा, तो भारत। अभी देखिए कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि एकदम अपडेटेड है, लेकिन हाँ अभी टोक्यो जो ओलंपिक है उससे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बनेंगे, पैरा ओलंपिक है उससे आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ, दोस्तों ये आयोजन किया गया मिस्र के काहिरा में, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो यहाँ पे 7 पदक जीते थे, जिसमें से जो कि 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और टोक्यो ओलंपिक में देखिए 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 कांस्य पदक जीते थे, तो ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस महिला
खिलाड़ी ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, इनका नाम था अवनी लखेरा, जिनको राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लॉन्च की है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। फेज 1 में दोस्तों जिनका एग्जामिनेशन है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की। इसमें 51 में मॉक टेस्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जिसमें आपको सभी में 100 प्रश्न देखने मिलेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, लाइक आप समझिए कि आपका टेस्ट है, एग्जाम है। और दोस्तों इसमें टाइमर चलेगा, आपको एक्यूरेसी दिखेगी, आपने कितना सही किया कितना गलत किया, और सारे का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों लास्ट टाइम में स्पीड टेस्ट और रिवीजन। तो स्पीड टेस्ट आपको आपकी गलतियों की पहचान कराता है और आप उसको इंप्रूव करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 51 टेस्ट वाला, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि सेपरेट देना, तो साइंस का देखिए 100 सेट का मैंने सेपरेट लॉन्च किया है। अगर साइंस में प्रॉब्लम है तो पूरा 100 सेट मार्क कीजिए, निश्चित तौर पे आपका पूरा कवर हो जाएगा इसमें। और सारे देखिए सेपरेशन किए गए हैं, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी, 8 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के और 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। इस प्रकार से सारे टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर आधारित हैं। यानी 51 सेट दोस्तों रीजनिंग के एंड जीके जीएस के 100 सेट, इस तरह मैथ के सारे देखिए सेपरेट भी मैंने लॉन्च किए हैं। तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन जो है, कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल ने शूटिंग में दोस्तों कौन सा पदक जीता था? जी हाँ दोस्तों, देखिए पैरा ओलंपिक क्या है तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। हाल ही में ओनी लखेरा को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? देखिए स्पोर्ट्स से प्रश्न बनेंगे तो पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया। ओलंपिक के इतिहास में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दोस्तों किसने जीता था? जी हाँ दोस्तों, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और दूसरा अगर आपसे पूछा तो किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता। और देखिए इसके पहले 8 बार इंडियन हॉकी टीम जीत चुकी है ना, याद रखेंगे इसको। कॉप 27 का आयोजन दोस्तों कहां पर होगा? तो ये मिस्र में किया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मिस्र का किस नदी का वरदान दोस्तों कहा जाता है? तो नील नदी का, जिसकी लंबाई आपको पूछा जाता है परीक्षा में 6650 किलोमीटर का है यहाँ पे। देखिए BBIN मोटर वाहन संधि 2022 में कौन सा जो कि देश शामिल नहीं है? तो यहाँ पे याद रखेंगे इंडोनेशिया। सार का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे काठमांडू नेपाल है जो कि सार का मुख्यालय है। देखिए क्वेश्चन देखिए, संप्रति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में दोस्तों ये हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। और एक नाम और याद रखिएगा, ये है दोस्तों आपका मैनामती मैत्री, ये भी भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में दोस्तों? ये भारत और नेपाल के साथ में हुआ है। आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जकार्ता, इंडोनेशिया। यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला दोस्तों देश कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है आपका नेपाल, जो कि भारत का है। और नेपाल साथ भारत की लंबाई दोस्तों कितना हो जाएगी? तो 1751 किलोमीटर की सीमा जो कि भारत और नेपाल के बीच में है। नेपाल हिमालय की किन दो नदियों के दोस्तों मध्य स्थित है? तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में दोस्तों नेपाल हिमालय आपका स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना ये शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों? तो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। एंड हरियाणा के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, याद रखेंगे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? तो ये 8 मार्च 2012 से इसे शुरू किया गया था। एंड मातृशक्ति उद्यमिता योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दोस्तों आपके ग्रुप डी के लिए मैंने कुछ स्पेशल ई बुक्स भी लॉन्च किए हैं जो कि बेस्ट हैं आपके लिए। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो एग्जामिनेशन से पहले पहले इन 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए। अगर आपका कवर नहीं है, सब कवर हो जाएगा सुपर गेस्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि सभी प्रश्नों के हल के साथ दिए गए हैं, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है इनको। और इसके साथ साथ साइंस का मैंने 1000 क्वेश्चन जो पिछले लास्ट 10 वर्षों में पूछे गए हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के, फुल डिटेल के साथ इनको कवर कीजिए। एंड जीके को आप पूरा टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, जिसमें 70 ज्यादा टॉपिक मैंने इनबिल्ड किए हैं। सब कुछ एक ही मिल जाएगा, ऑल इन वन इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो आप ये तीनों ई बुक ले सकते हैं जो कि बेस्ट ई बुक है ग्रुप डी के लिए, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से ले लीजिएगा परीक्षा से पहले पहले। भारत का पहला हेली हब दोस्तों कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? दोस्तों ये गुरुग्राम हरियाणा में स्टार्ट हुआ है। आदि बद्री बांध के निर्माण के दोस्तों किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? दोस्तों ये जो राज्य है ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है, इन दोनों के बीच में हुआ है। आदि बद्री बांध किस नदी का देखिए पुनर्जीवन करेगा? तो सरस्वती नदी का ये पुनर्जीवन करेगा। सूरज कुंड मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? दोस्तों तो ये फरीदाबाद में देखिए होता है। एंड सूरज कुंड मेला 2022 का थीम राज्य जो था दोस्तों वो कौन था? तो जम्मू और कश्मीर था। भारत का पहला ग्रेन एटीएम, देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है रिसेंट एग्जामिनेशन में। तो ग्रेन एटीएम देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया। अंतरराष्ट्रीय देखिए क्वेश्चन आता है कि सौर गठबंधन, मैंने मुख्यालय सब पढ़ा दिया है आपको, तो इसका देखिए जो कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा गुरुग्राम में ही है। किस देश ने नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने का कानून पारित कर दिया? जी हाँ दोस्तों, रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन। और देखिए यूक्रेन किसमें शामिल होना चाहता था? नाटो में। तो नाटो की स्थापना दोस्तों कहाँ पे हुई थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो 4 अप्रैल 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसका मुख्यालय दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती? जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी। और यहाँ पे दोस्तों नए जो सीएम बन गए हैं उनका नाम क्या है? भगवंत मान, याद रखिएगा।
यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 दोस्तों किसे मिला है? तो रिजवाना हसन को देखिए दिया गया है। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों किया गया है? तमिलनाडु। दोस्तों मैं लगातार ग्रुप डी के लिए आपको प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। एंड आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए, जिससे कि लगातार प्रेरित होकर वीडियोस भी मैं बनाता रहूं। क्योंकि वर्ष 2022 में किस राज्य में नान मुथलवान योजना शुरू किया गया? दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, एम के स्टालिन। यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, देखिए उंगलील औरून किसकी आत्मकथा है? तो एम के स्टालिन की है, और यही दोस्तों सीएम है कहाँ के? तमिलनाडु के। भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम स्थापित किया गया। अगर ये पूछा जाएगा आपसे जीके में, देखिए तंजावुर तमिलनाडु। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखा करिए, सब के सब इंपॉर्टेंट है। नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया कहाँ पे? तमिलनाडु में। डुगोंग का अर्थ दोस्तों क्या होता है? तो समुद्री गाय से संबंधित है। देखिए पाल दाघवाव हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल, याद रखिएगा। एक ही आंदोलन किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो मोतीलाल जो कि तेजावत। तारापुर नरसंहार किस राज्य संबंधित हो? तो बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे नीतीश कुमार। ठीक है, याद रखेंगे नीतीश कुमार। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि तो दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, 1913 में दिया गया था। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन की स्थापना दोस्तों किस राज्य में की गई है? दोस्तों ये की गई है गुजरात में। धौलावीरा किस सभ्यता का जो स्थान है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थान है, याद रखेंगे। भारत की जो कि 40वीं विश्व धरोहर स्थल दोस्तों कौन सा बना है? दोस्तों धौलावीरा ही बना है, जो कि गुजरात का। 39वां देखिए आपका रमप्पा ट्रायंगल तेलंगाना का। अब यहाँ पे हमारे जो रामसर साइट है वो हो गए हैं 64 ना। पहले 5 बढ़ा है आपका, 49 + 5 + 10 हो गया आपका, तो 54 10 64 हो गए यहाँ पे। किस संस्थान को 37वां स्थापना दिवस 11 मार्च 2022 को मनाया गया? तो एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मनाया गया ना। और इसका अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो 11 मार्च 1986। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दोस्तों किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1 जनवरी 1958 में। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन आता है कि इसरो, देखिए डीआरडीओ का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछेगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछेगा इसरो का फुल फॉर्म तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, और इसके 10वें अध्यक्ष बने। ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन से नंबर के हैं? तो एस शोभनाथ। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को देखिए नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों हुई है 1 अक्टूबर 2018 में। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तीनों क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दोस्तों हेड कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है टी राजा कुमार। एंड राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये मात्र 3 वर्ष का ही होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी, पहले इसके अजय त्यागी हुआ करते थे, इसकी हेड बनी है दोस्तों। इनका नाम क्या है? इनका नाम है माधुरी पुरी बुच। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड का दोस्तों नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी बने, जो कि 3rd बने हैं ना। अगर आपसे फर्स्ट पूछे जाएगा तो ये थे वी के यादव, विनोद कुमार यादव थे, उनका उनका नाम याद रखेंगे। सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पे हुई थी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 10 मार्च को। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की घोषणा दोस्तों कब से की गई है? तो 28 अप्रैल 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो न्याय निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी सुनिश्चित करना। भारत की कौन सी महिला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं? क्वेश्चन आता है दोस्तों पहली, तो न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हमसे पूछा था दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा हेग, नीदरलैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा मालिक सॉरी किस देश में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला आयशा मलिक बनी है? तो हमारे पड़ोसी जो कि देश है पाकिस्तान, याद रखेंगे। आयशा मलिक होगा, ऐसा लिखा हुआ है। केतांकी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो अमेरिका राज्य की बनी है यहाँ पे। भारत की देखिए कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये हो जाएंगी झूलन गोस्वामी। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन बन गई है? तो इनका भी नाम याद रखेंगे, मिताली राज। एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज दोस्तों कौन है? तो ये है एलान जो कि पटेल।
हाल ही में यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति दोस्तों बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में दोस्तों अक्षांश रेखा जिसका विभाजन करती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है। फूमियो किशिदा किस देश के दोस्तों प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान के। नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया शिंजो अबे, जिनका हाल ही में दोस्तों गोली मार के हत्या कर दिया गया। बारबाडोस के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो मिया मोटली। एंड यूक्रेन के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? याद रखेंगे, वोलोडिमिर जेलेंस्की। जर्मनी के चांसलर नए बने हैं, पहले एंजेला मर्केल थी, उनकी जगह पे ओजाल्फ स्कोल्ज हो जाएंगे। देखिए, इसकी सरकार ने वुमन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पे वुमन एट वर्क कार्यक्रम क्यों शुरू किया दोस्तों? तो कौशल वाली महिलाओं को रोजगार देने के लिए। हाल ही में जो कि देवा यतनम आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? कर्नाटक के एमपी में। कर्नाटक के राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत। हाल ही में दोस्तों जो कि ऊपरी भद्रा योजना किस राज्य में पहली राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य में। कोलार फील्ड जो जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये दोनों कर्नाटक में है। एंड दोस्तों किस नदी पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो शरावती नदी पर स्थित है। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो तानसेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जो कि हर साल दिसंबर के महीने मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान में देखिए पहला ड्रोन स्कूल शुरू किया गया है? तो ग्वालियर में शुरू किया गया है। तो कमेंट करके बताइए सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा। एंड आप लोगों के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, बहुत सारे लोगों ने, लगभग 24,000 के आसपास स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लेके तुरंत लग जाइए, टेस्ट लगाइए, 3-3 4-4 दिन में लगाइए दोस्तों। पूरा समय दीजिए, 10 से 12 घंटा दीजिए, झोंक दीजिए, क्योंकि समय नहीं है। जिनका भी फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन है और सेकंड फेज वाला भी तुरंत होगा। और सारे मॉक टेस्ट आपके 100 क्वेश्चन के हैं विद सोल्यूशन है। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब एक साथ मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको लिए टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे हमारी टीम द्वारा रेडी किया गया, तो बहुत आपको हेल्प करेगा ये आपके स्कोर को बढ़ाने में। एंड अगर आप सेपरेट लेना चाहते हैं तो साइंस के देखिए 100 सेट ले लीजिए, रीजनिंग का 51 सेट करके जाइए, और देखिए जीके जीएस का 100 सेट। अगर आप इनको भी कवर कर लेते हैं तभी भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। साइंस अगर आप ये 100 सेट मार के जाते हैं तो आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा इसी से ही। ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ वगैरह स्टडी इन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।